हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है नॉवेल प्राइड एंड प्रेजुडिस, जिसे लिखा था जेन ऑस्टिन ने 1813 में। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी में सबसे पहले है मिस्टर एंड मिसेस बैनेट, जो कि लॉन्गबॉर्न नाम की जगह पे रहते हैं। उनकी 5 बेटियां हैं। पहली जेन बैनेट, जो कि इनकी सबसे बड़ी बेटी है। दूसरी एलिजाबेथ बैनेट, ये दूसरे नंबर की लड़की है और ये नॉवल की मेन प्रोटैगनिस्ट भी है। ये एक मैच्योर और सेंसिबल लड़की है। सारी कहानी इसी के आसपास घूमती रहती है और एंड में उसे फिट्जविलियम डार्सी से प्यार हो जाता है। मिस्टर एंड मिसेस बैनेट की 3 और बेटियां हैं, मैरी बैनेट, किटी बैनेट और लिडिया बैनेट। इन तीनों का माइनर रोल है नॉवल में। मिसेस बैनेट एक टिपिकल वुमेन है जो चाहती हैं कि उनकी बेटियों की शादी किसी अच्छे और अमीर इंसान से हो जाए। तो कहानी में एंट्री होती है चार्ल्स बिंगले की, जो कि नेबरिंग एस्टेट नेदरफील्ड्स में रहने आए हैं। उनकी 2 बहनें भी हैं, जिसमें से एक की शादी हो चुकी है। बिंगले एक बहुत ही अमीर इंसान है। मिसेस बेनेट चाहती है कि उनकी एक बेटी की शादी बिंगले से हो जाए। बिंगले का दोस्त भी उसके साथ रह रहा है, जिसका नाम है फिट्जविलियम डार्सी, जो कि कहानी का मेन कैरेक्टर है। इन्हें बहुत ही घमंडी और जजमेंटल दिखाया गया है। ऐसा कहा जा सकता है कि प्राइड एंड प्रेजुडिस में यही प्राइड रिप्रेजेंट करते हैं और डार्सी बिंगले से भी ज़्यादा अमीर है। एक पार्टी में चार्ल्स बिंगले और जीन बेनेट की मुलाकात होती है और दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगते हैं। यह देख के मिसेस बेनेट को बहुत खुशी होती है। मिस्टर बिंगले मिस्टर डार्सी को भी बोलते हैं कि वह पार्टी एंजॉय करें। वह उसे जाने जीन की छोटी बहन एलिजाबेथ के साथ डांस करने के लिए बोलता है, पर मिस्टर डार्सी मना कर देता है कि वो उसके लायक नहीं है। ये बात सुन के एलिजाबेथ को बहुत बुरा लगता है और वो उसके मन में डार्सी के लिए नफ़रत पैदा होने लगती है। कुछ दिनों बाद बिंगले जेन को डिनर के लिए इनवाइट करता है और जेन खुशी खुशी इनविटेशन एक्सेप्ट कर भी लेती है। जेन अपने साथ एलिजाबेथ को भी लेके आती है, पर रास्ते में जेन की तबीयत ख़राब हो जाती है और उनके नेदरफील्ड में कुछ दिन और रहना पड़ता है। इसी बीच जेन और बिंगले में करीबियाँ बढ़ जाती हैं। इनके रिश्ते को देख के बिंगले की बहन भी बहुत खुश होती है। उसी टाइम के बीच मिस्टर डार्सी भी एलिजाबेथ को पसंद करने लगते हैं, पर एलिजाबेथ उसे तो सिर्फ नफ़रत करती है। उसे मिस्टर डार्सी बिल्कुल भी नहीं पसंद। मिस्टर डार्सी का एलिजाबेथ की तरफ झुकाव देख के बिंगले की अनमैरिड सिस्टर को बहुत चिढ़ होती है, क्योंकि वो खुद डार्सी को पसंद करती थी। जीन की तबीयत ठीक होने के बाद वह दोनों वापस लॉन्गबॉर्न चले जाते हैं। उनके वहाँ पहुँचने के बाद मिस्टर कॉलिंस लॉन्गबॉर्न स्टेट पे आते हैं। मिस्टर कॉलिंस मिस्टर बेनेट के बाद उनकी सारी संपत्ति के मालिक होने वाले थे, क्योंकि मिस्टर बेनेट की 5 बेटियां ही हैं जो कि वारिस नहीं बन सकती। मिस्टर कॉलिंस सबको बताता है कि लेडी कैथरीन ने उसे स्कूल का डीन बनाने का प्रॉमिस किया है। मिस्टर कॉलिंस एलिजाबेथ से शादी करना चाहता है, पर वह मना कर देती है। उसे कॉलिंस बिल्कुल पसंद नहीं है। कुछ दिनों बाद बेनेट्स के पास एक लेटर आता है, जिसमें लिखा होता है कि चार्ल्स बिंगले नेदरफील्ड छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए लंदन चले गए हैं और वो डार्सी की छोटी बहन से शादी करने वाला है और जेन उसका पीछा ना करे। ये लेटर पढ़ के जेन का दिल टूट जाता है और एलिजाबेथ के मन में डार्सी के लिए गुस्सा और बढ़ जाता है। वो और ज़्यादा नफ़रत करने लगती है। कुछ देर बाद कॉलिंस फिर वापस आके एलिजाबेथ का हाथ मांगता है, पर उसके मना करने के बाद एलिजाबेथ की फ्रेंड से शादी करके चला जाता है। कहानी में फिर एंट्री होती है जॉर्ज विकम की, जिसे कहानी का विलन भी कहा जा सकता है। मिस्टर डार्सी से पहले ही नफ़रत करता था और वह एलिजाबेथ को बताता है कि डार्सी ने उसके साथ उसकी नौकरी छीन ली थी। यह सुन के एलिजाबेथ डार्सी से और ज़्यादा नफ़रत करने लगती हैं। एलिजाबेथ अपनी फ्रेंड, जिसकी शादी मिस्टर कॉलिंस से हुई थी, उससे मिलने जाती है। लेडी कैथरीन, जो कि डार्सी की आंटी भी लगती है,
वहाँ डार्सी और एलिज़ाबेथ को दोबारा मिलवा देती है। जहाँ मिस्टर डार्सी एलिज़ाबेथ को अपने दिल की बात बताता है, वह उससे प्यार करता है। एलिज़ाबेथ उसके इंसल्ट करते हुए कहती है कि वो उससे कभी प्यार नहीं करेगी क्योंकि वो एक बुरा और घमंडी इंसान है। उसकी वजह से जेन और बिंगले का रिश्ता टूट गया उसने विक्रम की नौकरी भी ले ली। डार्सी बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है, पर जाते जाते एक लेटर एलिज़ाबेथ को देके चला जाता है जिसमें लिखा था कि उसने जेन और बिंगले का रिश्ता नहीं तोड़वाया और उसने विक्रम की नौकरी इसीलिए ली थी क्योंकि उसने 15 साल की विक्रम मिस्टर डार्सी की 15 साल की बहन को भगाने की कोशिश की थी। विक्रम एक अच्छा इंसान नहीं है। ये लेटर पढ़ के एलिज़ाबेथ का मन थोड़ा पिघला और वह भी थोड़ा थोड़ा पसंद करने लगी थी मिस्टर डार्सी को। उसके बाद एलिज़ाबेथ अपने अंकल आंटी मिस्टर एंड मिसेस गार्डनर के साथ छुट्टियों पे पेम्ब्रोक विलेज चली जाती है, जहाँ उन्हें मिस्टर डार्सी भी मिलते हैं। कुछ दिनों बाद उनको पता चलता है कि मिस्टर बेनेट की सबसे छोटी बेटी लिडिया बेनेट विक्रम के साथ भाग गई है। एलिज़ाबेथ जब घर पहुंची तो उसे पता चला कि विक्रम ने शर्त रखी है कि वह लिडिया से शादी तभी करेगा जब उसके पापा पैसे देंगे। मतलब एक तरीके से वह सिर्फ लिडिया से तभी शादी करेगा जब मिस्टर बेनेट उसे पैसे देंगे। सबको हैरानी होती है कि विक्रम को किसी ने पैसे दे दिए थे, पर उन्हें लगा कि मिस्टर गार्डनर ने उन्हें पैसे दिए होंगे जो कि उनके अंकल थे। पर बाद में पता चलता है कि वो पैसे किसी और ने नहीं बल्कि मिस्टर डार्सी ने दिए थे। तो नावल में हैप्पी एंडिंग होती है। एलिज़ाबेथ और मिस्टर डार्सी की शादी हो जाती है, जेन और मिस्टर बिंगले की भी शादी हो जाती है और इसी के साथ ये नावल ख़त्म होती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।